Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about continuity of state. Today, we will discuss van der Waal equation and critical phenomena. Topic is van der Waal equation and critical phenomena. In this topic, we will discuss the relation between van der Waal equation and critical constant. Okay, we will derive formulas of PC, VC and TC. These are your critical pressure, critical volume and critical temperature. Three critical constant. इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद वैन डर वाल इक्वेशन. वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या थी, आप सभी को पता है कि वैन डर वाल इक्वेशन इज इक्वल टू P प्लस A ओवर V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT. दिस इज योर वैन डर वाल इक्वेशन. इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे दिस PC, VC एंड TC. क्लियर है? ये P आपकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू RT. हमने प्रेशर में करेक्शन किया, हमने वॉल्यूम में करेक्शन किया. इन करेक्शंस के बाद हमने क्या निकाली थी, वैन डर वाल गैस इक्वेशन. इस इक्वेशन को आपकी वैन डर वाल और रियल गैसेस हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो कर सकती हैं. ऑन सिंप्लीफिकेशन अभी हम ड्राइव करेंगे. ऑन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, सिंप्लीफिकेशन में मतलब हम ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, पी वी. क्लियर है? अब a बाई वी स्क्वायर का जो v से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस a ओवर v. अब हम माइनस b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस पी बी माइनस ए बी ओवर v स्क्वायर. क्लियर है? हमने ये ब्रैकेट ओपन की है. एक बार हम v को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर. हम v स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे. हमें क्या मिलेगा, ये देखो, pv को जब v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट pv क्यूब प्लस a बाई वी इंटू वी स्क्वायर. तो v से v का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, av. क्लियर है? हमें क्या मिल गया, av. नाउ pb इंटू वी स्क्वायर माइनस pb इंटू वी स्क्वायर. अब ab ओवर v स्क्वायर में जब हम v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस ab इज इक्वल टू R2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना था. नाउ डिवाइड इट बाय p, डिवाइड बाय p. पूरी इक्वेशन को हम p से डिवाइड करेंगे. देखो pv क्यूब ओवर p क्या आ गया, v क्यूब प्लस a बाय पी वी और लिख सकते हो av ओवर p माइनस p से p कैंसिल, bv स्क्वायर माइनस ए बी ओवर पी इज इक्वल टू आर टी ओवर पी इंटू वी स्क्वायर. क्लियर है? अब हम इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ v. डिसेंडिंग का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म है वो लिखेंगे, क्या है, v क्यूब. अब स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, स्क्वायर वाली क्या है, माइनस बी वी स्क्वायर. ये भी हम इसी तरफ ले लेंगे तो ये भी क्या है, माइनस आर टी वी स्क्वायर ओवर पी. अब जिनमें v है, सिर्फ इस टर्म में v है, ए वी ओवर p, और इस टर्म में v है ही नहीं, माइनस ए बी ओवर p इज इक्वल टू 0. 0 क्यों बचा, क्योंकि हम इसको इधर ले गए. अब यहाँ देखिए वी स्क्वायर कॉमन है तो वी स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हो. यू कैन राइट वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी प्लस आर टी ओवर पी. प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया. प्लस ए बी ओवर पी माइनस ए बी ओवर पी. क्लियर है बेटा? ये इक्वेशन आ गई. हम आगे अब इसी इक्वेशन से चलेंगे. क्लियर है? देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, वैन डर वाल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, मतलब हमने ब्रैकेट ओपन की है, फिर पूरी इक्वेशन को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, फिर पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड किया है. उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया है इन डिसेंडिंग पावर ऑफ v. नाउ अभी देखो, जब हम इसमें a और b की एप्रोप्रिएट वैल्यू, ये क्या है आपके वैन डर वाल गैस कांस्टेंट. किसी भी गैस के लिए जब हम a और b की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ t, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ v एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ p. क्लियर? जैसे
एंड्रयूज साइंटिस्ट ने, देखो ऊपर देखो अभी इस ग्राफ में, ये क्या था आपका आइसोथर्म, प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम इस इक्वेशन में, वैन डर वाल इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, बी एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो जो इस इक्वेशन से हमें जो आइसोथर्म मिले हैं और ये जो आपके एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंटली जो थ्योरेटिकली जो आइसोथर्म्स निकाले हैं, उन दोनों आइसोथर्म्स में क्या आया है डिफरेंस। एक आइसोथर्म्स क्या थे, प्रेशर डिक्रीज करते गए, सॉरी प्रेशर इंक्रीज करते गए और वॉल्यूम चेंज देखते गए और उन्होंने आइसोथर्म निकाल दिए। बट जब हम वैन डर वाल गैस से ये आइसोथर्म्स निकालते हैं, कैसे, ए और बी की वैल्यू पुट करो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वी एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो ये जो आइसोथर्म आए और जो आपके थ्योरेटिकली जो आइसोथर्म्स आए थे वो क्या थे, डिफरेंट। एक्सपेरिमेंटली आपके जो आइसोथर्म्स आए हैं वो इस तरह की हैं, P वर्सेस V। ये देखिए, कौन से आइसोथर्म में डिफरेंस है, ये आइसोथर्म है आपका 31.1 पे, ये है आपका 21 पे, ये है आपका 31 पे, सॉरी 13 पे। 31.1 क्या था, वो क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आइसोथर्म और ये आइसोथर्म क्या है, दोनों सेम है। बट जो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाले आइसोथर्म है, दोज आइसोथर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ थ्योरेटिकल। ये आइसोथर्म में जो ओरिजेंटल जो पोर्शन है दैट इज नॉट ओरिजेंटल, उसमें आपको क्या मिल रही हैं, ये इस तरह की पीक्स मिल रही हैं। ठीक है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कर्व्ड, हमें कर्व्ड यानी ये ट्रफ और ये क्रस्ट, ट्रफ और ये क्रस्ट इस तरह के ग्राफ मिल रहे हैं, बजाय के ये पैराबोल, ये हॉरिजॉन्टल रीजन के हमें क्या मिल रहे हैं, कर्व्ड। ठीक है, दिस कर्व्स shows that there is three values for a given pressure, there are three values of pressure volume। देखिए ये प्रेशर है आपका, एक ये वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है, एक ये वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है, ये एक ये वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है। सेम हेयर, अगर इस प्रेशर पे देखते हो, इस आइसोथर्म में भी ये और ये, कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो हमें हर एक प्रेशर के लिए वी विल गेट थ्री वैल्यूज ऑफ V। ठीक है, तो हमें उसमें से एक रियल हो सकती है, सारी भी रियल हो सकती हैं, और दो, एक भी रियल हो सकती है, बाकी दो इमेजिनरी हो सकती हैं, और तीनों भी रियल हो सकती हैं। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल थ्री रूट्स आर रियल, ऑल थ्री रूट्स आर रियल, क्योंकि ऐसा हमें देखने में मिल रहा है। ये जैसे जैसे आप ये टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, क्रिटिकल की तरफ जाते जाओगे, दे विल मर्ज इनटू ईच अदर एंड वी विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। For a given pressure we will get only one value of V। अब ऐसा देखने को मिला है, देखिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके तो एक प्रेशर के लिए एक ही वॉल्यूम है, बट बिलो क्रिटिकल देर आर थ्री वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके क्या हुआ है, ये तीनों वैल्यूज आइडेंटिकल हो गई हैं। आइडेंटिकल ये और ये, जब तीनों आइडेंटिकल हो गई हैं तभी तो एक बनी है। ठीक है, तीनों वैल्यू आइडेंटिकल हो गई हैं फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर। तो इसीलिए हमने क्या किया है, अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम को VC दिखाएं तो देखिए, अगर V इज इक्वल टू VC एट क्रिटिकल टेम्परेचर, आपका वॉल्यूम क्या हो गया, V इज इक्वल टू VC, वॉल्यूम है ये, और ये क्या क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके आपको ग्राफ में दिखाया है कि तीनों मर्ज हो जाती हैं एंड इट विल बिकम इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जो V माइनस VC है दैट इज इक्वल टू 0, और V इज इक्वल टू VC है तो V माइनस VC इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या रह गया, 0। एंड वी कैन से, क्योंकि तीन रूट मर्ज हुए हैं तो V माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आप इसमें लिख सकते हो, एक्सपेंडिंग दिस इक्वेशन, V माइनस VC क्यूब हमने क्यों लिया है, क्योंकि तीन वैल्यू मर्ज हुई हैं।
ठीक है। इसको जब ओपन करोगे ब्रैकेट को, आप सबको पता है माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, वी क्यूब माइनस 3vc इंटू वी स्क्वायर प्लस 3vc स्क्वायर इंटू वी माइनस vc क्यूब इज इक्वल टू 0। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यही होता है, a क्यूब माइनस 3b a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब। ठीक है। फर्दर अगर इस इक्वेशन को हम एज ऑलरेडी एक्सप्लेन हमने किया था, ये इक्वेशन छोड़िए, यहाँ पे v क्यूब माइनस जब हमने उसको रीअरेंज किया था इन डिक्रीजिंग power of v, we have get this one, p plus rt over p v square plus a by p v into a b by p is equal to 0 एट क्रिटिकल। अब हम इसमें क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू यूज करेंगे। एट क्रिटिकल पॉइंट जो p है दैट विल बी क्रिटिकल प्रेशर और जो T है दैट विल बी TC एंड V विल बी VC। V क्यूब माइनस B प्लस R TC ओवर PC इंटू V स्क्वायर प्लस AV ओवर PC। हमने क्या किया है, जो भी आपके प्रेशर और टेम्परेचर हैं उनको किस में चेंज कर दिया है, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर में। एट क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, दे बोथ विल बी सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो v क्यूब दोनों को जब आप एक सिमिलर हैं तो दोनों को आप इक्विवेलेंट पुट कर सकते हो। तो जो कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर हैं, जो सिमिलर पावर्स हैं v क्यूब सेम है, तो जो v स्क्वायर है उसको आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ क्या है v स्क्वायर, क्लियर है, 3vc v स्क्वायर, और यहाँ पे vc की वैल्यू क्या आ रही है 3vc की, b प्लस आर TC ओवर PC। देखो दोनों इक्वेशन को जब आप इक्विवेलेंट करोगे तो इसमें से 3vc v स्क्वायर को छोड़ के जो वैल्यू है, v स्क्वायर आपका कॉमन है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी इक्विवेलेंट। 3vc इज इक्वल टू b प्लस आर TC ओवर PC, यही आएगा 3vc इज इक्वल टू b प्लस आर TC ओवर PC। और देखिए यहाँ क्या है 3vc स्क्वायर v और यहाँ क्या है v, ये भी v है, दोनों में जब v वाली टर्म को आप इक्विवेलेंट पुट करोगे तो क्या आएगा 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर PC। क्लियर है बेटा, जब इन दोनों को v वाली टर्म जब आप देख रहे हो तो 3vc इज इक्वल टू a बाय PC। अब v क्यूब देखिए, vc क्यूब ये वाला देखिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जहां पे आपका ये है, यानी v वाली टर्म नहीं है, ना इसमें v है ना इसमें v है, तो vc क्यूब विल बी इक्वल टू ab ओवर PC। क्लियर है बेटा, देखिए ध्यान से दोबारा से, हमने दोनों इक्वेशंस को इक्विवेलेंट माना ले लिया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, v क्यूब सेम है, यहाँ देखिए v स्क्वायर वाली टर्म है, v स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये 3vc विल बी इक्वल टू b प्लस आर TC ओवर PC, ये हमने राइट डाउन कर लिया है। अब ये भी v है ये भी v है, तो 3vc स्क्वायर विल बी इक्वल टू a बाय PC। अब यहाँ ना यहाँ v है और ना यहाँ v है, तो vc क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन, ये तीन क्या आ गई आपकी इक्वेशन, देखिए 3vc इज इक्वल टू दिस वन, 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन एंड vc क्यूब इज इक्वल टू दिस वन। अब इन तीनों इक्वेशन को रीअरेंज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला फॉर PC, TC एंड VC। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 4, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, vc क्यूब ओवर 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू ab ओवर PC इंटू PC ओवर a। ये देखिए ab ओवर PC डिवाइड करोगे PC ओवर a आ जाएगा, a से a कैंसिल, PC से PC कैंसिल, और ये स्क्वायर से इसकी क्यूब कैंसिल, क्या बच गया
VC इज इक्वल टू 3B। समझ में आया? A से A कैंसिल, PC से PC कैंसिल। अब इसको यहाँ ले जाओ, ये VC क्यूब है, ये VC स्क्वायर है, तो बचा क्या आपका? ओनली VC, और ये 3 यहाँ चला गया, वैल्यू क्या आ गई? VC इज इक्वल टू 3B। अब